भावार्थ अदिति प्रकृति माता अंदर तथा बाहर के एक कोने के कारण कुटिलता से रहित है। ऐसी माता हमारे पशुओं की रात दिन रक्षा करें तथा हमें भी पाप कर्मों से बचाएं। भावार्थ वह अदिति माता बुद्धिशालिनी है। वह अपनी संरक्षण शक्ति से हमारी सदैव रक्षा करें। वह हमें शांति देने वाला सुख प्रदान करें। सुख दो प्रकार के होते हैं, अशांति कारक सुख व शांति कारक सुख। वैषयिक सुख अशांति कारक है तथा अलौकिक सुख शांति कारक है। ऐसा अलौकिक सुख ही हमें चाहिए। भावार्थ दोनों अश्विनी कुमार उत्तम वैद्य होने के कारण दिव्य भेषज कहते हैं। वे दोनों हमारे भीतर के रोगों को दूर करके हमें सुख प्रदान करें और हमसे पाप एवं शत्रुओं को दूर करें। रोग स्वयं में बड़ा भारी पाप और शत्रु है, अतः इसे सबसे पहले दूर करना चाहिए। भावार्थ अग्नि अपनी ज्वालाओं के तेज से, सूर्य अपनी किरणों से और वायु अपनी लहरों से हमारे शरीर के रोग रूपी शत्रुओं को नष्ट करें तथा हमें सुख प्रदान करें। भावार्थ हे आदित्य देवों, तुम हमारे शरीरों में से रोग कीटाणु रूपी शत्रुओं को दूर करके हमें निरोग करो। हमारी दुष्ट बुद्धियों को दूर करके हमें श्रेष्ठ बुद्धि दो। इस प्रकार हमें पापों से दूर रखो। भावार्थ हे देवों, हमसे हमारे शत्रुओं को, दुष्ट बुद्धि को तथा हमसे द्वेष करने वालों को दूर करो। भावार्थ हे श्रेष्ठ दान देने वाले आदित्यों, जो अलौकिक सुख पापियों को भी पापों से छुड़ा देता है, वह अलौकिक सुख हमें प्रदान करो। भावार्थ हे देवों, जो मनुष्य मन में राक्षस भाव धारण करके हमें मारना चाहता है, वह अपने भावों के कारण स्वयं मारा जाए अथवा हमसे दूर हो जाए। जो मनुष्य किसी निरपराधी को मारना चाहता है, वह अपने कार्यों से स्वयं नष्ट हो जाता है। भावार्थ जो मनुष्य निरपराधी तथा साधु मनुष्यों से कपट का व्यवहार करता है अथवा उसे मारना चाहता है, उस दुष्ट को उसका पाप कर्म ही मार डालता है। भावार्थ हे देवों, कपटी एवं कपट रहित मनुष्य कौन है, इसे अच्छी प्रकार जानकर जो कपट रहित पवित्र मनुष्य हो, उसी के पास रहो। देवगण पवित्र हृदय वाले मानव के पास ही रहते हैं। भावार्थ पर्वतों एवं जलों में भी सुख निहित है, परंतु जो इनका अच्छा तथा ज्ञान पूर्वक उपयोग करता है, उसी को यह सुख मिलता है। द्युलोक एवं पृथ्वी लोक भी उसे सुखी करते हैं। भावार्थ हे सबके वास कराने वाले देवों, संपूर्ण दुष्ट कर्म रूपी समुद्र से पार जाने के लिए सुकर्म रूपी नौका ही है। उत्तम कार्य करने वाला मनुष्य ऐसे समुद्र को पार कर सकता है। भावार्थ हमारे पुत्र पौत्रों के जीवन को देवगण लंबा एवं सुखपूर्ण बनाएं। भावार्थ हे देवों, हम तुम्हारे मित्र होकर तुम्हारे लिए यज्ञ करें और तुम उन यज्ञों में सदैव आते रहो तथा हम भी सदैव तुम्हारी मित्रता में रहें। भावार्थ हम इंद्रादि देवों को अपने कल्याण हेतु बुलाते हैं, वे आकर हमारा कल्याण करें। भावार्थ हे देवों, हमें एक बड़ा सा घर दो जिसमें हम उसमें सुख से निवास कर सकें। भावार्थ जो कि सब मनुष्य मृत्यु के भाई बंधु हैं, अंत में मरने वाले ही हैं, तो भी प्रयास करके यदि देवों की कृपा प्राप्त की जाए तो आयु को दीर्घ किया जा सकता है तथा दीर्घ काल तक जीवित रहा जा सकता है। एकोन विषम सुक्तम। भावार्थ यह अग्नि स्वर्ण को देने वाला, श्रेष्ठ गुणों से युक्त सबका स्वामी, बहुत दान देने वाला, अत्यंत तेजस्वी तथा यज्ञों को सिद्ध करने वाला है। इसी कारण सब विद्वान इसकी पूजा करते हैं तथा अपने अंदर इसे धारण करते हैं। भावार्थ यह अग्नि सब प्रकार के यज्ञों को पूरा करने वाला, देवों को बुलाकर लाने वाला, अमर एवं दोनों के बीच में सबसे अधिक उत्तम गुण वाला है। ऐसे बल प्रदान करने वाले, ऐश्वर्यवान, उत्तम तेज वाले अग्नि की स्तुति करनी चाहिए। वह मित्र, वरुण एवं जल से प्राप्त होने वाले सुखों को प्रदान करता है। मित्र सूर्य, वरुण वर्षा तथा जल से आरोग्य प्राप्त होकर अनेक प्रकार के सुख मिलते हैं। इस मंत्र में वेद प्राकृतिक चिकित्सा की ओर संकेत करता है। भावार्थ
जो हिंसा न करने वाला मानव अन्न, समिधा, आहुति तथा ज्ञान से इस अग्नि की सेवा करता है वह ऐश्वर्यवान होता है, वह उत्तम घोड़ों का स्वामी बनता है, वह यशस्वी होता है। यदि कभी प्रमादवश वह देवों तथा मनुष्यों के प्रति अपराध भी कर दे तो भी वह उस अपराध के कारण नष्ट नहीं होता। भावार्थ यह अग्नि जल का स्वामी है, इसके सहारे से भक्त अग्नि की भांति तेजस्वी होते हैं तथा वीर संतानों से युक्त होते हैं। भावार्थ यह अग्नि अतिथि के समान पूज्य, रथ के समान जानने योग्य तथा अपने प्रिय भक्तों का हित करने वाला है। इसी के आश्रय रहने वाले भक्त सभी प्रकार के कल्याणों एवं धनों से युक्त होते हैं। भावार्थ जो दान तथा हिंसा रहित कार्य करता है वह सत्य फल से युक्त होता है और यह अग्नि उसी के यज्ञ में जाने के लिए सदैव तैयार रहता है। वही मानव वीर पुत्रों, घोड़ों एवं मेधावी लोगों से युक्त होता है तथा वह सब वीर पुरुषों के द्वारा आदरणीय होता है। भावार्थ यह अग्नि अत्यंत रूपवान तथा सबके द्वारा वर्ण करने योग्य है। इस अग्नि में जो हव्य डाले जाते हैं वह सब जगह व्याप्त देवों को पहुंचता है। हे अग्नि, तू उत्तम ज्ञानी एवं प्रतिदिन हवि देने वाले तथा स्तुति करने वाले मनुष्यों की स्तुतियों को देवों की वाणियों से भले ही अधिक महत्व न दे, परंतु साधारण मनुष्यों की वाणियों से उसको महत्व अवश्य अधिक दे। भावार्थ जो बुद्धि तथा भक्ति से इस अमर एवं अखंडनीय अग्नि की सेवा करता है वह मनुष्य तेज, सामर्थ्य, उत्तम कार्य एवं ऐश्वर्यों से समस्त मनुष्यों से ऊपर उठ जाता है तथा हर प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त करता है। भावार्थ इस अग्नि के तेज से वरुण, सूर्य तथा चंद्रमा और दोनों अश्विनी कुमार एवं भग देवता प्रकाशित होते हैं और जिस तेज के कारण सभी खाऊ शत्रु नष्ट होते हैं उस तेज से युक्त होकर हम बलशाली हों तथा अपने मार्गों को उत्तम बनाने में समर्थ हों। भावार्थ यह अग्नि मनुष्य के भीतर रहकर उसके सभी कार्यों का निरीक्षण करता है और स्वयं भी उत्तम कार्य करता हुआ दूसरों को भी उत्तम कार्य करने की प्रेरणा देता है। जो सदैव उस अग्नि का ध्यान करते हुए उत्तम कार्य करते हैं वे ही श्रेष्ठ होते हैं। भावार्थ जो यह समझते हैं कि तेरे प्रसन्न होने पर ही उनकी इच्छाएं पूरी होंगी वे ही वेदी बनाकर उसमें तुझे प्रदीप्त करके तुझे आहुति देते हैं। वे ही सोम रस निचोड़ते हैं, उन्हीं का तू कल्याण करता है। तेरे द्वारा दिया गया धन भी उन्हीं का कल्याण करता है, यज्ञ भी उनके लिए सुखप्रद होता है तथा स्तुतियां भी उनका कल्याण करती हैं। ऐसे मानव ही ऐश्वर्यों को जीतते हैं। भावार्थ युद्ध में अपने मन को दृढ़ करके शत्रुओं से युद्ध करना चाहिए तथा उनको पराजित करना चाहिए। यदि मन में साहस हो तो दृढ़ से दृढ़ शत्रु सेना को भी नष्ट किया जा सकता है। मनुष्य अपने मन की संकल्प शक्ति से कठिन कार्य भी सरलता से कर सकता है, परंतु यह संकल्प शक्ति तभी बढ़ सकती है जब मनुष्य उस तेजस्वी परमात्मा का ध्यान करे। भावार्थ यह अग्नि अति पूज्य, देवों का दूत तथा मनुष्यों का हित करने वाला है। ऐसे उत्तम ज्वालाओं वाले तेजस्वी अग्नि को जो प्रदीप्त करता है तथा उसके लिए आनंद से स्तोत्र गाता है वह अग्नि के तेज एवं बल से युक्त होता है। भावार्थ जब अग्नि में घी की आहुतियां दी जाती हैं तब यह इतने जोर से प्रज्वलित होता है कि इसके जलने के शब्द से सारी जगह भर जाती है तथा तब यह दूसरे सूर्य के समान चमकता दिखाई देता है। इस प्रकार वह प्रदीप्त होकर मानवों का हित करता तथा अपनी ज्वालाओं से हवियों को देवों तक पहुंचाता है। वह सदैव हिंसा रहित कार्यों को करता